दोस्तों, पितृपक्ष में इन 5 चीजों को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये चीजें करोड़पति को भी कंगाल बना सकती हैं। हम में से कई लोग कुछ खास चीजें पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही ज्यादा खास महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को खरीद लेता है, उसे जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृपक्ष में बहुत सारे शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, इसलिए आपको भी भूलकर भी पितृपक्ष के दौरान इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे कि पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये काम किए तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट देंगे, क्योंकि जब हमारे जीवन में पितृ हमसे नाराज हो जाते हैं तो हमें पितृदोष लग जाता है। इस दोष के कारण हमारे जीवन में हर प्रकार की परेशानी आने लगती है। दोस्तों, अगर हमारे जीवन में पितृदोष लग जाए तो हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहें और नाराज न हों, तो पितृपक्ष के दिनों में अपने पितरों के निमित्त पिंडदान जरूर करें। इससे आपके पितृ आपसे खुश रहेंगे और उन्हें तृप्ति मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे मृत पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने परिजनों के बीच रहकर अन्न जल ग्रहण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पितृदेव हमारे घर में देवताओं के रूप में आते हैं, जो हमारे घर की रक्षा कवच की तरह करते हैं। जिन घरों में पितृदेव प्रसन्न रहते हैं, वहां कोई भी संकट नहीं आता, क्योंकि पितृदेव संकट आने से पहले ही उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी के घर में पितृदोष है या उनके पितृदेवता उनसे नाराज हैं, तो उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, गृह क्लेश, धन की परेशानी, बीमारियां और अन्य समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसे घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं होते, और यह जो पितृपक्ष के 16 दिन होते हैं, वह अपने पितरों को खुश करने के लिए ही होते हैं। पितृपक्ष के दौरान हर व्यक्ति अपने पितरों को आसानी से खुश कर सकता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और किस तरीके से आपको संकेत दिखाई देंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि कौन से उपाय करने चाहिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और साथ ही एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जिसे आपको पितृपक्ष में जरूर करना चाहिए। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता आपसे बहुत नाराज हो जाते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा जाती है, आपके परिवार में संकट आ जाता है और आपके जीवन की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, उसका उल्लेख शिव महापुराण में बड़े विस्तार से किया गया है। हम इसे आपके सामने आसान भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष की शुरुआत होते ही हमारे पितृदेवता, जिन्हें हम पूर्वज भी कहते हैं, पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं और सबसे पहले वे हमारे घर में ही आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पितृदोष से संबंधित सभी जानकारी मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हुई थी और इसका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा, और इसी बीच में आपकी सारी तिथि आ जाएंगे, जैसे द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, प्रदोष, एकादशी, सब कुछ आ जाएगा। ऐसे में जिन दिनों में आपके पितृ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उसी दिन पर आपको उनके बड़ी ही सच्ची श्रद्धा से श्राद्ध करना है। अगर आपको तिथियां पता नहीं है तो आप इस अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं। तो इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इन 16 दिनों में ऐसी कौन सी गलतियां होती है जो नहीं करनी चाहिए, और कौन से उपाय हैं जो आपको अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे आपके पितृदेवता आपसे खुश रहेंगे और आपके हर एक परिवार के सदस्य की उन्नति होती रहेगी और आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। क्योंकि दोस्तों, यह पूरा खेल पितृदोष का ही होता है। आप सभी को बता दें
कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मन ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें, हमारा यह संकल्प है कि भारत के हर एक नागरिक को द वास्तुशास्त्र चैनल के माध्यम से इतनी ज्ञानवर्धक बातों का सभी को ज्ञान कराया जा सके। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो से हर एक माता बहन, हर एक भाई बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और द वास्तुशास्त्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पक्ष में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करना अवश्य ही करना चाहिए, जैसे पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी दाढ़ी के बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहस नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। भक्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उन वस्तुओं के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नमक का दान करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान नमक का दान आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पितृपक्ष के दौरान नमक को भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। इस समय नमक को खरीदना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। साथ शुरू होने से पहले आपको अपने घर में नमक खरीद कर रख लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से हमारे घर में लगातार बीमारियों का घर बन जाता है। सरसों का तेल, अगर आप पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनिदेव भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए गलती से भी आपको सरसों का तेल पितृपक्ष के दौरान नहीं खरीदना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, जब शनिदेव किसी से क्रोधित हो जाते हैं तो उसे व्यक्ति की क्या दशा कर देते हैं। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही आपको अपने घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही ज्यादा अशोक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए श्रद्धा पक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा अशुभ होते हैं। जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं तो गलती से भी उसे दौरान आपको नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा सांस सजा करने की वजह सात्विक रहने से पितृदेव हमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। पितृपक्ष के दौरान वहां और भूमि भवन, इन 16 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वहां की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है। शुभ काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल को खरीद लेते हैं या इसका दान कर देते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। खरीदारी करना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। धार्मिक दृष्टि से जीने को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इस घर लाने से या दान करने से हमारे धन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर पर लाना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। चमेली का तेल, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाए तो वह इससे तृप्त हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना हमारे लिए बहुत बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। नए कपड़े। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही की जाती है, वहीं पर पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे पितृ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं और हमारे जीवन में बिगड़े कार्य में हमको सफलता देते हैं।
लेकिन ध्यान रखना कि इस दौरान ले गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करें। सफेद फूल पितरों को खुश करने के लिए सफेद फूलों को उसे किया जाता है। ऐसे में अगर पितृपक्ष के दौरान घर में सफेद फूल आप लेकर आते हैं तो इससे पूर्वज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखते हैं और आपके जीवन की तमाम परेशानियों को वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष के इन दिनों में कुछ खास कार्य करने की मन ही होती है, यानी यह कार्य पितृपक्ष में करने वर्जित माने जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक कंट्रोल और करना चाहिए कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं तो आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और आपके हक में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को कर देते हो तो आपसे पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तामसिक चीजों का सेवन त्रिपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको लहसुन, प्याज, मांस वगैरह और नशे से, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। साथ ही सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ना करें। अपमान। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साथ हो आदि आता है तो आपको उनका अपमान नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अपमान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें, बल्कि आपको उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करना चाहिए। दोस्तों, पितृ नाराज हो जाते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे बने काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों का आपको सच्ची निष्ठा से पालन करना चाहिए। और पितृपक्ष में अगर आप हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से कुछ भी उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपने जीवन से पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में सदैव संपन्नता बनी रहेगी। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यह क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कथा बताने जा रहे हैं। श्राद्ध की कथा पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। अंत में वह बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म कर अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वह भोगे के घर गए जहां पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख छाट और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहां के श्राद्ध की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वह सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ देता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वह कशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाएं। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी मां से कहा,
भूख लगी है टालने के लिए। भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ है। वे दद कर मां के पास पहुंचे और सारी बातें बताईं। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितर बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना करें। यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपकी प्रतिदिन भी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसी कम है जो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पितृदेव की नाराज हो जाती है और आपका जीवन खुशहाली की तरफ तो नहीं जाता, पर जीवन में कष्ट आने जरूर लग जाते हैं। इसलिए आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह 11 कम, वरना पितृ हो जाएंगे। नाराज पितृपक्ष, जिसे अक्सर श्रद्धा के रूप में जाना जाता है, जीवित लोगों के लिए अपने पूर्वजों से क्षमा मांगने और उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का समय है। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी बहादुर साल का तवा महीना है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से कर पिटारी अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्रद्धा और पिंड दान आदि किया जाता है। मानता है इससे पितरों का आर चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वे पिटारी अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। पितृपक्ष की अवधि लगभग 15 दिन की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन पर तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पृथ्वी लोक से धरती लोक पर आते हैं। यह पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह पितृपक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद लाभकारी साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, वह इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऐसे में ले जानते हैं पितृपक्ष की तिथि, श्रद्धा और इसका महत्व, साथ ही जानेंगे कि क्या करें क्या ना करें। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से होकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 204 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्रम कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष को श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस साल भाद्रपद की सार्वत्रिक अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष का महत्व धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का बहुत महत्व है। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना गया है। मानता है कि इस अवधि में तर्पण, श्रद्धा और पिंड दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने परिजनों के पास जाकर तग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंड दान और श्रद्धा से पीटा अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्ग लोग चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूल कर भी न करें। यह का एक पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन बासी, भोजन, सफेद तिल, मूली, लौकी काला, नमक सत्तू, जीरा मसूर की दाल, सरसों का साग, चना
आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पीटा नाराज हो जाते हैं। दो श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों की तरह आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं, तो वह आपके आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं।